हेलो, सलाम, नमस्ते, वड़क्कम, सत श्री अकाल। आपका कहानी की दुनिया में स्वागत है। संत राबिया। एक बार सूफ़ी संत राबिया एक रिलीजियस बुक पढ़ रही थी। बुक में एक जगह लिखा था, शैतान से नफ़रत करो, वो हमारे प्रेम के लायक नहीं है। राबिया ने बुक की वो लाइन काट दी। कुछ समय बाद उनसे मिलने एक संत आए। उनकी नज़र उस पुस्तक पर पड़ी तो वो उसे पढ़ने लगे। उन्होंने बुक में देखा कि एक लाइन कटी हुई है। उन्होंने गौर से पढ़ा तो देखा वहाँ लिखा हुआ था, शैतान से नफ़रत करो, वह हमारे प्रेम के लायक नहीं है। इसे कटा हुआ देखकर संत ने सोचा, लगता है किसी नासमझ व्यक्ति ने ये लाइन काट दी होगी, उसे धर्म का ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने राबिया को वो पंक्ति दिखाकर कहा, जिसने भी यह पंक्ति काटी वह जरूर ईश्वर में विश्वास नहीं रखता होगा, वह नास्तिक होगा। राबिया ने संत को जवाब दिया, महाशय, इस लाइन को तो मैंने ही काटा है। संत ने अविश्वास जताते हुए अधीरता से कहा, तुम इतने महान संत होकर यह कैसे कह सकती हो कि शैतान से नफ़रत मत करो। शैतान तो इंसान का दुश्मन होता है, वह इंसान को खुदा से दूर ले जाने का काम करता है। इस पर राबिया ने जवाब दिया, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शैतान से नफ़रत करो, वह हमारे प्रेम के लायक नहीं है, लेकिन उस समय मैं प्रेम को समझ नहीं सकी। जब से प्रेम को समझ गई तब से बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ कि नफ़रत किससे करूँ और कैसे करूँ। मेरी नज़र में नफ़रत के लायक कोई नहीं है, क्योंकि अब मुझे हर तरफ सिर्फ प्रेम ही नज़र आता है। संत को जिज्ञासावश फिर पूछा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि जो तुमसे नफ़रत करते हैं हम उनसे भी प्रेम करें? राबिया बोली, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो मन के भीतर अपने आप अंकुरित होने वाली भावना है। प्रेम के अंकुरित होने से मन के अंदर नफ़रत के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। हम सब की एक ही तकलीफ़ है, हम सोचते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि प्रेम दूसरों से लेने की चीज़ नहीं है, यह तो सिर्फ देने की चीज़ है। अब हम प्रेम देते हैं तो हमें बिना मांगे ही प्रेम मिलता है। यदि शैतान से प्रेम करोगे तो वह भी प्रेम का ही हाथ बढ़ाएगा। संत ने कहा, अब समझा राबिया, तुमने इस पंक्ति को काट कर ठीक ही किया। दरअसल हमारे मन के अंदर प्रेम करने का अहंकार भरा है, इसलिए हम सच्चे मन से प्रेम नहीं कर पाते, सिर्फ प्रेम करने का नाटक करते हैं। यही कारण है कि संसार में नफ़रत और द्वेष फैलता जा रहा है। धन्यवाद आपकी इस कहानी को सुनने के लिए।